अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि इस चैप्टर से मोस्टली न्यूमेरिकल से आते हैं। तो पहला हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11.4। इसमें हमें पूछा गया है व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए an electron moving with speed of 5.4 into 10 to the power 6 meter per second, and B, a ball of mass 150 gram is moving with a speed of 30 meter per second। मतलब कि हमारे लिए इस क्वेश्चन में हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, जहाँ की हमें इलेक्ट्रॉन के लिए मास हम ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg स्पीड दी हुई है, और बॉल के लिए मास और स्पीड दी हुई है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h अपॉन पी। सो p इक्वल टू m इंटू वी, h अपॉन एम वी। h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट हम जानते हैं 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 एंड v की वैल्यू 5.4 इंटू 10⁻6। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 5.4 मल्टीप्लाई बाय 9.1 इज इक्वल टू 49.2। सो इसको वी विल कंक्लूड इन 4.92 एंड एक पावर यहाँ हम कम कर देंगे 10⁻31 एंड 6, तो यह हो जाएगा 10⁻24। यह हमारा कितना एज इट इज। जब इसको डिवाइड करेंगे सो वी विल हैव 0.135 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और वी कैन से 0.135 नैनोमीटर। सेकेंड पार्ट देखें, अगर बॉल के लिए मास दिया है 150 ग्राम, तो वी विल कन्वर्ट इन किलोग्राम, सो इट विल बी 150 into 10⁻³ kg. Velocity is 30 meter per second. Again the same formula, lambda equal to h upon p, h upon m into v, h की value, m की value, v की value. So 150 into 30 is equal to 4500 into 10⁻³ is equal to 4.5. 6.63 divided by 4.5 is equal to 1.47 and power is same. So the answer is 1.47 into 10⁻34 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट 11.5 आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। तीनों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, सेम है। अब आपको बताना है इन तीनों में से किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ स्मॉल होगी, सबसे स्मॉल होगी। तो आपको इस बार क्या दिया हो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट दिया, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m टू ke। अब यहाँ हमारे पास h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो वी कैन कंक्लूड दैट लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √m। या हम कह सकते हैं जो लैम्डा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसके पार्टिकल के लिए मास सबसे ज़्यादा होगा उस पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो हमारे पास दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल। तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो मास होता है वो किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का इन 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, और सबसे कम किसका होता है मास, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11.6 एग्जाम्पल। तो इसमें हमारे लिए दिया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, जो कौन सा पार्टिकल है वो हमें नहीं पता है। एक पार्टिकल है इज मूविंग विद 3 times as fast as an electron, and the ratio of de Broglie wavelength of that particle to that of the electron is 1.83 into 10⁻⁴। तो हमें बताना है वो पार्टिकल का मास कितना है और वो पार्टिकल कौन सा है। तो सबसे पहले हमने माना कि जो अननोन पार्टिकल है उसका मास है m1, वेलोसिटी है v1 और डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसकी λ1, और इलेक्ट्रॉन का मास m2, वेलोसिटी v2 और वेवलेंथ λ2। अब हमारे लिए दिया क्या है कि v1 इक्वल टू 3 इंटू वी2, तो हम इसको कह सकते हैं v2 अपॉन v1 इक्वल टू 1/3 दैट वी हैव कंक्लूड फ्रॉम दिस वन। और साथ ही साथ हमें दिया है λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू 1.83 इंटू 10⁻⁴। अब हम
फॉर्मूले से जानते हैं दैट लैम्डा 1 इक्वल टू क्या होता है h अपॉन p. सो लैम्डा 1 इक्वल टू h अपॉन m1v1 एंड लैम्डा 2 इक्वल टू h अपॉन m2v2. अब हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू इस रेशियो में रख देंगे तो क्या आ जाएगा h अपॉन m1v1 अपॉन h अपॉन m2v2 इक्वल टू गिवन वैल्यूज. h से h कैंसिल, m2v2 ऊपर आ जाएंगे, m1v1 नीचे आ जाएंगे, तो m2v2 अपॉन m1v1 इक्वल टू 1.83 इंटू 10⁻⁴. अब हमारे पास एक रेशियो आ गया m2 अपॉन m1 का, एक रेशियो आ गया v2 अपॉन v1 का. अब v2 अपॉन v1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3. देन वी कैन कंक्लूड दैट m2 अपॉन m1 इक्वल टू 3 multiplied by 1.83 into 10⁻⁴. So we will get m2 upon m1 equal to this one. So m1 will get m1 equal to m2 upon 5.49 into 10⁻⁴. And when we will put the value of m2, क्योंकि m2 कौन सा पार्टिकल है, mass of electron, that we will know that its value is 9.1 into 10⁻31 kg. Then we will get m1 equal to 1.67 into 10⁻27 kg. So this is the mass, and which particle is this? It can be a proton or else it can be a neutron. So we can find that things. Next question देखते हैं. अब हमारे इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि what is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volts. तो अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p? नहीं, हम लगाएंगे लैम्डा इक्वल टू 12.27 upon under root v, where v is a potential difference, and answer will become in angstrom. So now we have to put only the value of v, 12.27 upon under root 100 angstrom. Under root 100 is equal to 10, so 12.27 upon 10, that is 1.227 angstrom. Now in next video we will solve the NCERT exercise.